So, hello. Yes, the title is true, पर पता नहीं तुम वो पढ़ के कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा हाइप मत हो जाना, क्योंकि नहीं, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी वॉपर्टी नहीं बेच रहा। मतलब, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने ये ब्लॉग प्लान नहीं किया, मतलब मोस्टली मैं सारे ब्लॉग्स के डायलॉग्स वैसे ही पहले ही दिन भर रैंडम सोचता रहता हूँ, तो इस बार का वैसा नहीं है। मैं जो भी बोलना है अभी जस्ट ऑन द स्पॉट ही हम बोलने वाले, बेसिकली लाइक ऑल द ब्लॉग्स बट अ बिट मोर रॉ, यू कैन से। तो बात यह है कि जैसा कि तुम जानते हो इन ब्लॉग्स से कि मैं काफ़ी कुछ कर रहा हूँ लाइफ में, अलग, मतलब यूजुअल से अलग। बाय दैट आई मीन लाइफ का सोशल एस्पेक्ट्स पर फोकस, लोगों से बातें शातें करना या दूसरे ह्यूमंस पे फोकस, यू कैन से। मुझे पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं बस सोशल बन रहा हूँ थोड़ा, जो पहले के कंपैरिजन में। जैसे पहले मैं बस लोगों से बात करने से डर लगता था, स्ट्रेंजर्स, और हो मैं नहीं, जब मैं दुकान पे जाके कुछ सामान नहीं खरीद सकता, ऐसे कैसे करूँगा मैं, वैसा था। तो उससे अपन काफ़ी चेंज हो गए इन द रिसेंट फ्यू मंथ्स। तो हाँ, अम, बात ये है ना कि इस मैं सोशल तो काफ़ी बन गया पहले से, मतलब ये समझो, ये ब्लॉग सीरीज जब स्टार्ट भी की थी इस पर्टिकुलर चैनल पे, उसके स्टार्ट से अब तक, मतलब मैं पहले अगर इधर था तो मैं बहुत पार चला गया हूँ, ठीक है। अभी मेरे को स्ट्रेंजर्स से बातें करने में बेसिकली कोई दिक्कत नहीं होती। मैं उल्टा भी चांसेस ढूंढता हूँ कि जब भी रिक्शा में बाजू में बैठे, तब मतलब रिक्शा वाले से गप्पे शप्पे मारने का, या फिर दुकान वाले से फालतू गप्पे, या अपन कॉलेज में लैब में बैठे हो, या फिर कोई भी दूसरा क्लास वाला दिखे तो उसको पूछने का, कौन सा क्लास, कौन सी टीचर, कौन सा सब्जेक्ट, रैंडम, मतलब लड़का लड़की नहीं फ़र्क पड़ता। सबसे बातें करने का ट्राई करता हूँ अभी, और काफ़ी सक्सेसफुली कर भी लेते हैं हम छोटी मोटी रैंडम कन्वर्जेशंस। तो यस, हमने अभी वो हर्डल तो लाइफ की थोड़ी पार कर ली, ये सोशल एंग्जाइटी अपना काफ़ी कम हो गया है। इसका काफ़ी ज़्यादा श्रेय मैं किसे दूंगा, खुद को तो देना ही है। तो मैं ये भी बता रहा था ना कि मैं प्यार भरे गाने सुन रहा हूँ एंड रिलेटेड स्टफ, उसी मतलब काफ़ी मैंने बताया ब्लॉग में, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मतलब बस थोड़ा रफ आइडिया दे देता हूँ कि मैं वही रोमांटिक शोमांटिक इश्क लव प्यार वाले गाने सुन रहा था काफ़ी। काफ़ी से मेरा मतलब बहुत ज़्यादा, दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार मेरी मैं प्लेलिस्ट चलाता था रात को सोने से पहले। वही सुनते सुनते सोता था, फिर दोपहर को कॉलेज से आते टाइम, और उसके बीच में भी कभी टाइम मिले तो मेरा फिर से इधर दुख रहा है। मुझे बात व्लॉग में या बात शायद करते टाइम इधर क्यों दुखने लगता है, पता नहीं। ये 2 पॉइंट्स पे थोड़ा पानी पी लेते, कोई बात नहीं। हाँ, ये ब्लॉग थोड़ा लंबा होगा बाय द वे, पर बहुत लंबा मैं नहीं खींच सकता क्योंकि मैंने 4K में रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, और मेरे फ़ोन में टोटल स्पेस के हिसाब से मैं बस 27 मिनट्स रिकॉर्ड कर सकता हूँ। हाँ, तो बेसिकली मैं फिर भी अब लाइफ में तो सोशल एस्पेक्ट्स पे तो काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे थे, लेकिन जो अपना मेन करियर टाइप कह सकते हैं, उसमें मैं बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं किया है पिछले कई महीनों से। एक्चुअली बहुत कई महीनों से मैंने कोई काम नहीं किया है उस पर। यूट्यूब, आई मीन यूट्यूब और लाइफ की प्रोग्रेस जो मैं करता था, मतलब प्लानिंग जैसे मैंने करके रखी थी कि ये 6 महीने में ये करना है, 1 साल में, 5 साल, 10 साल, मतलब पहले काफ़ी अच्छा चलता था। पर जब से मैंने ये दूसरा पाथ थोड़ा चूज़ किया सोशल वाला, तब से मैं बाहर की जगह मतलब बाहर तो अच्छा चल रहा है, पर अंदर ही अंदर अपन अपना थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। प्रोग्रेस नहीं हो रहा कुछ, जैसे मैंने 2 या 3 महीने से कुछ अपलोड नहीं किया है, और मुझे ज़रा भी उस डायरेक्शन में मेरा कोई सोच जाता ही नहीं है, इज द थिंग। मैं कॉलेज के बारे में सोचने लगा हूँ, मतलब कॉलेज में लोगों के मैं जो उनके उनके साथ जो गप्पे मारता हूँ, और प्लानिंग वैनिंग कुछ भी। प्लानिंग से मेरा मतलब क्या, और क्या बातें करनी है, क्या क्या बातें की है, क्या और क्या टाइम पास कर सकते हैं, वो सब ये मुझे बिल्कुल नहीं करना था, मतलब ज़रा भी नहीं। मुझे कॉलेज बस
3 साल के एंड में मैं ऑफिस में जाके डिग्री का कागज़ लेके आके घर के कवर्ड में रख दूंगा। कॉलेज का मेरा बस मेन एम यही था। पर मैं ये सोशल बनने के चक्कर में हम थोड़ा कॉलेज एंजॉय टाइप भी करने लगे हैं। वही मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो हम फिर से बैक ऑफ कर रहे हैं, जो जैसे पहले वाला आयुष्मान था हम उसी की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं। तो मतलब सोशल एंक्शियस तो नहीं कहेंगे, बट सोशली क्लोज्ड वुड बी अ बेटर वर्ड, क्योंकि हम सोशल एंग्जाइटी वाले पार्ट से तो हम बाहर आ गए अभी। ये नाइस, ये तो हम सक्सेसफुली कह सकते हैं। मैं मेन पॉइंट में नहीं आया हूँ अब तक, ठीक है, बट थोड़ा टाइम लगा है समझाने में। हाँ, तो हम फिर से वही पुरानी पर्सनैलिटी में वापस जा रहे, लोनली टाइप। ये शायद मैंने पिछले कुछ व्लॉग्स पहले बोला रहेगा, बट मैं पहुँचता हूँ अपने मेन रीज़न के बारे मेन जो मैं स्टेप बिगेस्ट चेंज ऑफ माय लाइफ काइंड ऑफ वो बता रहा हूँ। तो जैसा तुमने नोटिस किया रहेगा कि इस चैनल का नाम अब तक, अगर ये व्लॉग तुम काफ़ी फ्यूचर में देख रहे होंगे तो तुम्हें पता नहीं, पर इस व्लॉग चैनल का नाम अब तक अब इस पॉइंट तक है कि इस पॉइंट तक है TBXDSHA, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कि इसका नाम क्या है फ़िलहाल एट दिस पॉइंट। और वो इसलिए है क्योंकि मैंने कुछ महीनों पहले डिसाइड किया था, आई थिंक जब से वो गाने सुनने शुरू किए थे तब से वो वही फीलिंग्स मस्त जाग रही थी ना, कि मैं अपनी लाइफ के जो दो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है उन्हें मैं कंबाइन कर दूंगा। और वो दो थे, एक तो यूट्यूब और एक द लव ऑफ माई लाइफ, ठीक है। बाई लव ऑफ माई लाइफ आई मीन मेरी क्रश, ठीक है, स्कूल टाइम की क्रश। बट हम उसी डायरेक्शन में मतलब काफ़ी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, मतलब इन्हें जॉइंट वेंचर में। जैसे हमने ये पूरा अलग चैनल चालू कर दिया व्लॉग का, मतलब उसी के नाम से, उसी से रिलेटेड लोगो भी लगा हुआ है। और बेसिकली अपनी पूरी मेरी लाइफ में दो ट्रैक्स चल रही है, ठीक है। एक तो अपना जो मेन लाइफ का जो चल रहा है, और एक ये TBX दिशा। मुझे नाम लेते हुए इतना अजीब लगा ना, मैंने जस्ट रियलाइज़ किया कि मैं रियल लाइफ में ये वर्ड कभी प्रोनाउंस नहीं करता वर्बली। फक। शर्म आ गई। अरे ठीक है, इग्नोर करेंगे हम उसे, DSHA ही बोलेंगे फिलहाल। पूरा वर्ड बोलने में अजीब लगा काफ़ी। तो इसी तरह हम चलते जा रहे उन्हें कंबाइन करके, क्योंकि देखो ये जो शुरू हुआ ना, ये क्रश, मैं ये इसी टॉपिक पे ज़रा डाइव इन करता हूँ अभी। ये जो क्रश वाला पार्ट शुरू हुआ, ये तब हुआ जब वो मतलब ये स्कूल में, ठीक है, ये बात है स्कूल में, क्लास 8th स्टैंडर्ड के सेकेंड सेमेस्टर में। क्योंकि वो जो लड़की है वो स्कूल में आई थिंक 3rd या 4th क्लास तक थी, पर उसके बाद वो कई बाहर चली गई थी अपने दूसरे शहर में, आई थिंक दूसरे सिटी में। फिर वो 8th स्टैंडर्ड के सेकेंड सेमेस्टर में फिर से वापस आ गई। तो जब वापस आई तब जब मैंने उसे ज़रा पहली बार देखा, उसके बाद हमने फिर से क्लास में देखा, तब हम ज़रा आई स्टार्टेड टू फॉल इन लव विथ हर, और यू कैन से आई जस्ट डिड। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आज तो नहीं जाऊँगा क्योंकि उतना अपने पास टाइम नहीं है फ़िलहाल। इधर टाइमर में जो दिख रहा है वो 27 मिनट्स ही है अपना टोटल, और ऑलरेडी हम 10 मिनट पहुँच रहे हैं, तो एकदम डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं बस वेगली समझा देता हूँ। तो उसी 8th स्टैंडर्ड के सेकेंड सेमेस्टर में हमारे आयुष्मान ने रियलाइज़ किया कि लव क्या होता है। उसके दिल में पहली बार धक धक हुआ, एक ऐसा धक धक जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और बेसिकली वो जो शुरू हुआ था तभी वो, और फिर कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। 8th स्टैंडर्ड निकल गया, 9th, फिर 10th, फिर स्कूल ख़त्म हो गया, हम अलग हो गए। अलग से मेरा मतलब कभी साथ थे नहीं, ठीक है, उससे मैंने ज़रा भी थोड़ा सा भी अप्रोच नहीं किया कभी। तो बस उस देख अलग से मेरा मतलब क्लास चेंज हो गई, हम एक दूसरे से मेरा मतलब मैं उसे देखना बंद कर दिया। 10th ख़त्म, स्कूल ख़त्म, फिर 11th ख़त्म, 12th ख़त्म, जूनियर कॉलेज ख़त्म हो गई, फिर फर्स्ट ईयर एक कॉलेज का गया, फिर से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अभी थर्ड ईयर, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया अभी।
6-7 साल कुछ तो हुआ रहेगा, और अब तक वो धक धक जारी है। बट द थिंग इज आई डोंट नो कि वो किस टाइप का लव है ये, ठीक है, क्योंकि मैंने उससे कभी कोई दोस्ती वोस्ती तो रखी नहीं। जैसे मैंने बोला कि मैंने ज़रा भी कोई स्टेप्स नहीं लिए उस डायरेक्शन में। तो मैंने जो भी कुछ है अपना, वो मतलब मेरे मन में, मेरे दिल में, वो बस लव एट फर्स्ट साइट पे बेस्ड है ना। और जो भी इमेज विमेज उसकी बनी है मेरे मन में, वो बस पूरी की पूरी बेसिकली मैंने खुद ही बनाई है, क्योंकि मैंने उससे इतना इंटरेक्ट कभी किया ही नहीं कि मुझे एक्चुअली पता चले कि वो एग्जैक्टली कैसी है, या हम दोनों के बीच की कंपेटिबिलिटी कैसी है। इवन एज फ्रेंड्स उससे बेसिकली मैंने कभी बात नहीं की। उससे टोटल आज तक पूरे लाइफ में जितनी मैंने बातें की रहेगी, वो हम अपनी उंगलियों में गिन सकते हैं, वैसा वैसा सीन है। पर फिर भी मैं बस उसे पकड़ के चलता जा रहा हूँ कि नहीं, तभी कर लिया था प्यार, आई थिंक वही है, दैट्स इट। और मुझे पता नहीं, मैं अब तक 100% कंफर्म नहीं है कि क्या ये सच है या नहीं, क्या इज शी द वन या फिर नहीं, क्योंकि मेरे मन में तो अब तक उसके अलावा कोई नहीं आई है, ठीक है। मतलब कोई, मैं बेसिकली बताऊँ तो किसी भी और लड़की में मतलब इंटरेस्ट नहीं जागता है, काइंड ऑफ स्टफ, और सो आई थॉट। क्योंकि बात यह है कि मैंने तो यही सोच के रखा था, है ना, कि शी इज़ द वन, मैंने बस कर लिया प्यार बचपन में तो हो गया, अब वो वही वही तो है। तो मैं उसी की तरफ चल रहा था, और बेसिकली मैं पूरी लाइफ का डेडिकेट इसी तरह कर रहा था कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं उसके लिए कर रहा हूँ। मैं अपना यूट्यूब अपने करियर पे काम कर रहा हूँ, पैसे पैसे वैसे कमाएंगे, लाइफ बनाएंगे, जो भी करेंगे सिर्फ उसके लिए करेंगे, उस तक पहुँचने के लिए। आई विल अर्न द रिस्पेक्ट, मैं अपने एक इमेज बनाऊंगा, फिर मैं मतलब आई विल ट्राई टू अप्रोच हर आफ्टर आई बिकम सक्सेसफुल, काइंड ऑफ स्टफ। हाँ, काफ़ी क्लीशे और क्रिंज साउंड कर रहा होगा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, ओके। मैं मेरा मजाक बाद में उड़ाना, फिलहाल मेरी बातें सुन लो थोड़ा। तो हाँ, यही हम अब तक सोचते आ रहे हैं। पर मुझे धीरे धीरे मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ कि क्या ये सच है, क्या हम एक्चुअली कभी साथ आ सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए, फैंटेसी में तो वेल कोई बात नहीं, अब तक तो मैं कितनी सारी मतलब अलग अलग सोच भी बना ली, अभी हम ये करेंगे वो करेंगे, हम पास आ गए, हम साथ आ गए, हमने शादी वादी की, हम घर बसाया, दुनिया बसाई, दुनिया घूमे, यू गेट द पॉइंट, है ना, द रैंडम क्लीशेज बॉलीवुड मूवीज बना ली दिमाग में। पर मेरा मदरबोर्ड नाइस। पर क्या ये सब एक्चुअली पॉसिबल भी है, मतलब इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम्स उसका फेवरेट सॉन्ग है बाय द वे। अजीब रेफरेंस दिया, मतलब स्कूल टाइम में तो था एटलीस्ट, अभी का पता नहीं। मैंने कैसा पता किया मत पूछना, बिल्कुल मत पूछना। हाँ, आ, तो वही सोच रहा हूँ कि क्या मुझे ये छोड़ देना चाहिए उसके बारे में सोचना। ये देखो, अभी सबसे रिसेंट जो मैंने प्रोग्रेस स्टेप उस डायरेक्शन में लिया था, वो ये था कि मैं उसके बर्थडे के दिन, ठीक है, जो दिसंबर में आता है, ये मैंने ये सोचा था कि मैं उसके बर्थडे के दिन उसे फाइनली उसकी लाइफ में ऑफिशियल एंट्री टाइप मारूंगा। मैंने ये भी शायद व्लॉग में बोल दिया है। तो मतलब मैं उसे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजूंगा और एक डीएम शीएम भी भेजूंगा, बस। तो यही देखने, मतलब बस मैं एग्जिस्ट करता हूँ ये उसे बताने, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर वो उसने लास्ट टाइम मेरे बारे में तब सोचा होगा जब हमने शायद 9th स्टैंडर्ड में रैंडम ये कौन सा टीचर का कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स, ओके, वैसा टाइप, यू गेट द पॉइंट। उसके आई डोंट थिंक शी एवर थॉट अबाउट मी, काइंड ऑफ स्टफ। तो मैं इधर अकेला एक साइड से ऐसा मरता जा रहा हूँ, हे, और उसे पता भी नहीं कि मैं जिंदा भी हूँ। इसीलिए मैं सोचा हम मारते ऑफिशियल एंट्री उसके लाइफ में।
तो उसके लिए हम थोड़ा और सिलेंडर्स में फायर करने की सोच रहे थे। बहुत सारे प्लानिंग वैनिंग बना ली थी कि इतना वीडियोस अपलोड करने, ये पेज अपना इंस्टाग्राम पेज उसके हिसाब से अट्रैक्टिव बनाना है, मतलब उसे इम्प्रेस करने के जितना हो सके उतना करना था। पर मैं सोच रहा हूँ कि क्या हमें ये करना चाहिए? क्या मुझे अपने करियर और अपने लाइफ की मोटिवेशन किसी और को बनाना चाहिए? देखिए, दो टाइप की मोटिवेशन होती है, ठीक है। एक है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मैंने शायद इस प्रोनाउंसिएशन में उनकी वर्ड्स की कान मार दी हो, बट सब तुम सर्च करोगे गूगल पे तो पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जो एक्सट्रिंसिक है वो बाहर से आती है और जो इंट्रिंसिक है वो अंदर से आती है। तो मेरी आज तक जितनी भी मोटिवेशन, मतलब फॉर एवर तुम कह सकते हो, क्योंकि ये चालू तो पहले मतलब 8th स्टैंडर्ड में हुआ। तो अब तक हम जो काम कर रहे थे वो बेसिकली उसके लिए कर रहे थे, है ना, ताकि हम सक्सेसफुल बने उसके लिए। और तो क्या ये पॉसिबल है कि उस तरफ से हमें ज़रा सा भी कोई भी इनपुट या इंटरेक्शन नहीं मिला, तो इसीलिए हमारी मोटिवेशन मरते रहती है? क्या इसीलिए मैं काम नहीं कर पाता हूँ? क्या इसीलिए मैं 7 सालों में अब तक सक्सेसफुल नहीं बना, क्योंकि मैं बस ऐसे ही वॉइड में तीर मारता जा रहा हूँ? तो मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या हमें ये बंद कर देना चाहिए। और ये से मेरा मतलब अपना चैनल नहीं, ऑब्वियसली। ये से मेरा मतलब उसे अपने लाइफ का एक पार्ट रखना, क्या मुझे वो बंद कर देना चाहिए? वही सोच रहा हूँ मैं कि क्या हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा किया तो फिर तो फिर अपना मतलब करियर या लाइफ पे काम करने का सिर्फ एक ही रीज़न होगा, मैं खुद, कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अपने लिए करूँगा, ना कि किसी और के लिए। तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं वही अंधेरे में तीर चला रहा हूँ। मुझे एटलीस्ट पता रहेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, और मुझे जो भी प्रोग्रेस होगा वो मुझे दिखेगा कि वो मुझ पे ही हो रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, वो मेरे लिए कर रहा हूँ। काफ़ी सेल्फिश साउंड कर रहा है ना ये, पर हाँ, यही मेरे लाइफ का सबसे बड़ा स्टेप। हाँ, यही है। मैंने काफ़ी ज़्यादा हाइप कर दिया था कि द बिगेस्ट स्टेप ऑफ माई लाइफ, बट तुम्हें नहीं पता, ठीक है, मैं किस हद तक डूबा हुआ था प्यार में, या फिर अभी भी काइंड ऑफ हूँ, यू कैन से। मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था, ठीक है, उसके लिए, या हूँ। मैंने लिटरली मतलब 11th नहीं, सेकेंड ईयर, मतलब कुछ महीनों पहले तक बेसिकली, फिलहाल थर्ड ईयर पे अपन, तो सेकेंड ईयर में मैं जब अपने लोएस्ट पॉइंट पे था लाइफ के, तब मैंने एक पीडीएफ बनाया था, और उस पीडीएफ पे लॉक लगा के रखा था, पिन। और उस पिन को मैं, मतलब उस पीडीएफ फाइल को मैं अपने होम पेज में रखता था। जब भी मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील करता था, रोना वोना आता था, तब मैं वो पीडीएफ खोल के देखता था। उस पीडीएफ खोल के उसकी फ़ोटो देखता था, बस एक फ़ोटो थी उधर, जो मैंने उसके इंस्टाग्राम से स्क्रीनशॉट लेके लगाया था। मैं वही फ़ोटो देखकर मैं मोटिवेट होता था कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं इसके लिए कर रहा हूँ। तो हाँ, उसी तरह मैं खुद को पिकअप करता था। और तो ठीक है, समझा मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ, कि मैं वो किस तरह मेरे लाइफ पे इंटीग्रेटेड थी वो, या है वो। थी, मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे सब कुछ पार करके आ गए हो, नहीं, वो अब तक चल रहा है, ठीक है, सब कुछ अब तक तो चल ही रहा है, पता नहीं कब तक मैं मतलब ये स्टेप लूँगा भी या नहीं। तो उसकी बर्थ डेट जो है, ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं वो, पर उसकी मेरे लाइफ में जितने भी जगह में नंबर्स की ज़रूरत होती है, जैसे समझो ईमेल में या कोई पासवर्ड्स में, मुझे बताना नहीं चाहिए ये बात, मुझे सब चेंज करना पड़ेगा आगे जाके। और जितने भी पिन्स विन्स कुछ भी हो, हर जगह वो चार चार डिजिट्स वो उसके बर्थ डेट के ही है। मतलब हर जगह में जितनी जगह 4 नंबर जा सकते थे, वो हर जगह वो उसके बर्थ डेट के ही नंबर है। तो हाँ, इस टाइप का ऑब्सेशन अपना है थोड़ा, उसी को मैं पूरा कट ऑफ करने का सोच रहा हूँ, मतलब अपनी लाइफ से ये चैप्टर भी एंड करने का। मैं बहुत कुछ मैं अभी गिव अप कर रहा था कि
अपना जो सोल फोकस रहे वो सिर्फ यूट्यूब की तरफ ही रहे, मतलब हम बेसिकली बस एक रोबोट की तरह एक ही डायरेक्शन में चलते जाए, काम करते रहे यूट्यूब पे, बाकी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं मुझे, टाइप ऑफ डील यू नो। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बार बार, पर क्योंकि मुझे नहीं पता मैं स्टेप ले पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैं आई एम टू फार इन टू इट टू जस्ट गेट अप एंड वॉक अवे। ओके, द संक कॉस्ट फैलेसी जो यू कैन से, हम इतना ज़्यादा इस दलदल में फंस चुके हैं कि हम निकल भी पाएंगे कि अब हमें पता नहीं। तो इसलिए मैंने वो सॉन्ग्स भी सुनने बंद कर दिए वैसे कुछ दिनों पहले ऑफिशियली, मतलब प्यार भरे गाने, ताकि मैं उसके बारे में सोचना बंद कर दूं, क्योंकि जब भी वो सॉन्ग्स आते थे तो मैं मतलब हम दोनों को साथ में इमेजिन करता था, तो सॉन्ग्स में जो भी सीन वीन चल रहे, सुनते सुनते मैं सोचता था कि ये मैं हूँ, ये वो है, हम साथ में हैं, लाइक यू गेट द पॉइंट। हम्म। तो यस, मैंने अब तक लिया नहीं है वो स्टेप, पर हम काफ़ी हद तक ले लेंगे। तो इसी के साथ ये आई थिंक हम अपने लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। बस और कुछ ज़्यादा बोलने को है नहीं, बस इतना ही बताना था वो। टू डिफरेंट पीपल, हाँ। चलो, मैं एक थोड़ी सी समरी दे देता हूँ। मैं अब तक जो बकबक किया, अगर तुम्हें नहीं समझा, मैं बहुत ज़्यादा खींच खींच के बोल रहा था, तो मेरी जो द वन एंड ओनली लव ऑफ माई लाइफ दैट हैज़ एवर बीन अ पार्ट ऑफ मी, जो कि सिर्फ मेरी क्रश रही है। क्रश बहुत डिस्टेंट क्रश, डिस्टेंट से मेरा मतलब भले ही हम सेम क्लास में थे, मैं उस मतलब शी वॉज सो अहेड ऑफ मी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं उसे कभी अप्रोच कर पाऊँगा, तो मैंने किया भी नहीं। पर इसी इसी के चलते वो दूर तो थी, पर कुछ ज़्यादा ही पास रह ही गई अब तक, मतलब वो है। तो उसी को मैं हटाने का सोच रहा हूँ, ये पार्ट पूरा क्लियर करने का, डिलीट करने का, और जो भी है उसके लिए किसी और के लिए करने की जगह मैं खुद के लिए करने का सोच रहा हूँ। तो यही बताना था, क्योंकि देखो, एक इंसिडेंट बताता हूँ, ठीक है, जो मेरी लाइफ का सबसे पहला डाउट जो मुझे इस टॉपिक पे आया, वो क्यों आया मैं बताता हूँ। कि मैं तो यही सोचता था कि ये तो है, अपना प्यार है। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ठीक है, मेरी उंगली अजीब फील हो रहा था, इसलिए मैं बस यही सोचता था कि हाँ, शी इज़ द लव, शी इज़ द वन, शी इज़ द वेल द वन। तो और कुछ भी हो, मैं उसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकता। तो पर एक दिन क्या हुआ, जैसे मैंने कोई व्लॉग में बताया नहीं था, मतलब बताया था तो दूसरे चैनल के व्लॉग में, हुआ क्या था एक दिन कि मुझे एक किसी और लड़की का मैसेज आया थे, मतलब इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया मुझे, डीएम आया एक लड़की का। वो लड़की कौन थी, मेरे बहुत बहुत ज़्यादा छोटे थे हम तब की एक फ्रेंड, हम सीनियर केजी में थे बेसिकली तब की। और उसने मुझे बोला कि हे, तो इतने साल से मैं ढूंढ रही हूँ, फाइनली मिल गया। याद है हम बचपन में इतने अच्छे दोस्त थे, हम खेलते वेलते थे, पढ़ाई करते थे, ट्यूशन जाते थे, ड्राइंग क्लास जाते थे, काइंड ऑफ स्टफ। उससे मैंने थोड़ी बहुत चैटिंग की, फिर उसने मुझे मिलने विलने बुलाया, मैं गया नहीं मिलने, पर उसने बुलाया। तो वो काइंड ऑफ उस इंटरेक्शन ने या उस सिनेरियो ने मेरे मन में कुछ जगाया, ठीक है। मैंने वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैं लाइफ में पहली बार मैं उस जो मेरी स्कूल वाली मेरी मेन लव के अलावा मैं किसी और की तरफ मैं सोचने लगा था। कि मैंने सोचा, क्या ये क्या यहाँ कुछ हो रहा है, क्या मैं कोई नई डायरेक्शन पकड़ रहा हूँ, क्या हो रहा है ये, वाई डू आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर। तो यही मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, कि मैं तो ये सोचता था कि यही लड़की सब कुछ है, इसके अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो मैं इस डायरेक्शन में कैसे देख लिया मैंने। तो वो एक पहला डाउट आया मेरे मन में कि डू आई एक्चुअली
लव हर, या फिर ये बस इसलिए है क्योंकि मैंने कभी कुछ और या किसी और को एक्सपीरियंस ही नहीं किया, किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। तो हाँ, यही एक बात है कि हो सकता है कि ये बस एक कोपिंग मैकेनिज्म है मेरे लिए, ताकि मैं दूसरे डायरेक्शन में ना देखने के बारे में ना सोचूं। इसी को हम टेस्ट करेंगे अभी। अभी अपना 27 मिनट होने ही वाले, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ बातें नहीं कर सकता, बट आई थिंक मैंने इनफ एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं टी बी मतलब टू ब्लू एक्स डी एस एच ए यानी टू ब्लू एक्स दिशा, उसे हम ऑफिशियली एंड करने का सोच रहे हैं लाइफ से फॉर एवर। बस यही बताना था। चलो बाय। कल के व्लॉग में देखते हैं, शायद मैं डिसीजन कल तक भी ना लूँ, बट हम एटलीस्ट सोच रहे हैं इस बारे में अभी। यही बताना था। चलो बाय। हम प्रोग्रेस क्या करते हैं अभी देखते हैं स्टेप के बाद। बाय।